Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, dear viewers and spectators. Welcome to Professor Ghulam Hussain Bhatti Chemistry channel. Today I am going to deliver the next topic of alkyl halide, chapter number 10, second year chemistry, that is reactivity of alkyl halides. Reactivity of alkyl halide is our topic today. My dear students, factors which affect the reactivity, my dear students, first of all, alkyl halide Rx is a polar bond, contains partial positive charge on alkyl group and partial negative charge on halogen group. Therefore, this alkyl group is also called electrophile and this halogen is also called nucleophile. My dear students, now we will discuss the factors affecting the reactivity of alkyl halide. Rx means alkyl halide. Now, my dear students, number one, we will discuss two types of factors here: bond energy and bond polarity. We will discuss one by one. First of all, bond energy. My dear students, if a bond is weak, then its bond energy will be less. So, we may say that reactivity is inversely proportional to bond energy. If bond energy increases, then reactivity decreases. If bond energy decreases, then reactivity increases. Now, my dear students, let's suppose that this is the ये जो अल्काइल ग्रुप में R की जगह हमने कार्बन को लगाया है, तो इसको आप RF भी कह सकते हैं. अल्काइल हेलाइड RF का जो है, कार्बन और फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कितनी होती है? 467 किलोजूल पर मोल, while carbon and chloride bond energy is 346. कार्बन ब्रोमाइड आयन की बॉन्ड एनर्जी 290, while कार्बन आयोडाइड की बॉन्ड एनर्जी 228 होती है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है. इसकी जो है कार्बन आयोडाइड, कार्बन और आयोडीन की जो है, ये इसका मतलब क्या हुआ? इट इज द वीकेस्ट बॉन्ड. Ri हैज द वीकेस्ट बॉन्ड. देखें, Ri का बॉन्ड जो है वो सबसे क्या है? वीकेस्ट है among all the four, and but it has highest reactivity. देखें, जिसका जो है वो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी. ये हमने ऑलरेडी रूल पढ़ा. जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी हाई होगी. तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज Ri, कार्बन की जगह R लगा दें, Ri is greater than, Br is greater than alkyl chloride is greater than alkyl iodide. This is the order of reactivity. This is all about bond energy. यानी सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी, यानी वो एलिमेंट, वो इसमें वो बॉन्ड जो, यानी इनके अंदर जो है कार्बन और फ्लोराइड आयन के अंदर, कार्बन क्लोराइड, कार्बन ब्रोमाइड या कार्बन आयोडाइड के अंदर जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी. ये देखें, ये Ri सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन Ri की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है. दिस डियर स्टूडेंट्स, नाउ द सेकंड वन इज बॉन्ड पोलैरिटी. माय डियर स्टूडेंट्स, the bond which is more polar has greater reactivity. My dear students, इसका ये मतलब है जो बॉन्ड ज़्यादा पोलर होता है उसकी पोलैरिटी ज़्यादा पैदा होगी, और जो ज़्यादा पोलर होता है उस पर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी ज़्यादा होना चाहिए. अब हम ज़रा इनकी बॉन्ड पोलैरिटी निकाल लेते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, देखें, कार्बन और फ्लोराइड में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, कार्बन की 2.5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विल बी 1.5. कार्बन क्लोराइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
0.5, ब्रोमीन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.3, जबकि कार्बन और आयोडाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है। अब इस कैलकुलेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल की बेस पर, ये जो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाला, इसकी बेस पर हमने रिएक्टिविटी आर्डर बनाएंगे किसका, बॉन्ड पोलैरिटी का। माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन फ्लोराइड बॉन्ड, ये जो कार्बन फ्लोराइड है इसका मतलब है इसकी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। इट इज़ ग्रेटर देन कार्बन क्लोराइड बॉन्ड, इट इज़ ग्रेटर देन कार्बन ब्रोमाइड बॉन्ड। और कार्बन आयोडाइड देखें, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। एज CF बॉन्ड, carbon and fluoride bond is more polar, so it should be more reactive toward the electrophile and nucleophile. My dear students, मैंने क्या बताया, as carbon fluoride bond is more polar, so it should be more reactive toward electrophile and nucleophile. So order of bond energy, and तो इससे हमको क्या पता चला कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर और बॉन्ड पोलैरिटी का ऑर्डर दोनों अपोजिट हैं। ये देखें, ये बॉन्ड ये जो है बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर जो है देखें, RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जबकि बॉन्ड पोलैरिटी के केस में CF सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। दोनों का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो एक दूसरे के अपोजिट है। अकॉर्डिंग टू बॉन्ड पोलैरिटी, CF is the most reactive, more reactive, but as per the bond energy, RI is more reactive. ये यहाँ तक का कंक्लूजन है स्टूडेंट्स। बट एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर प्रूव दैट reactivity of RI is greater. यहाँ माय डियर स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आ गया। एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर क्या कहता है कि RI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, और एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर जो है वो किसके साथ मैच करता है, मैचेस बॉन्ड एनर्जी। एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर मैचेस विद बॉन्ड एनर्जी। सो वी से दैट, now we conclude here, from here, that we can say that major factor which controls the reactivity is bond energy। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड एनर्जी रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर रही है, कि बॉन्ड एनर्जी जो है अगर कम होगी तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी। So my dear students, we can say that major factor which controls the reactivity is bond energy but not bond polarity. Dear students, I hope that your concepts relating to reactivity of alkyl halide have been cleared. Please share my video with your friends. My dear students, please like and subscribe my channel, and also press the bell icon button, and also ask your friends to subscribe my channel for more videos. Thank you.